नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपने पिता की जयंती समारोह को सफलतापूर्वक मनाया, उस पर भी इंजीनियर पासवान को क्या नाराजगी है। पासवान जी, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे पिता तुल्य रहे हैं, उनकी प्रतिमा पे मुझे नाराज़गी नहीं है, लेकिन उस नालायक पुत्र पे मुझे नाराज़गी है कि जो पुत्र अपने पिता के मरणोपरांत बड़ा सा फोटो लगा के उस पर एक्टिंग किया जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। क्या और दूसरी चीज़ है कि मरणोपरांत जब बॉडी बिहार आई, पटना आया, तो हाजीपुर के जनता को, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस धरती को माँ कहते थे, जहाँ से बड़ा पहचान मिला, वो नालायक पुत्र वहाँ के माँ से पुत्र को दर्शन नहीं होने दिया। और आपको सब चीज़ देख रहे हैं कि 12 जनपद में भी मूर्ति तोड़ी गई, यहाँ भी उस जगह में मूर्ति लगाया गया है जहाँ पे ये रोड चौड़ीकरण में वो मूर्ति चला जाएगा। तो क्यों बार बार इंसल्ट बेइज्जती कराई जा रही है इतने बड़े महान पुरुष को? हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे समाज के बड़ा चेहरा हैं, तो ऐसे आपके पिता तुल्य हैं तो आपको इतना दर्द हो रहा है, उनके पिता हैं, वो भी कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं। वो झूठी राजनीति ड्रामा जो करके झूठी पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं, और वो चीज़ राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, लोहिया कर्पूरी जेपी के विचारधारा को लेकर के रामविलास पासवान जी चले थे, और उनके पुत्र इस तरह का राजनीति तांडव कर करके राजनीति करना चाहते हैं, तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पासवान जी, जिस चिराग पासवान में बिहार की जनता, युवा वर्ग अपना अगला मुख्यमंत्री देख रहा है, उस चिराग पासवान के बारे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री? जिस समय चिराग पासवान कुछ नहीं थे और लोक जनशक्ति पार्टी जब एक था और रामविलास पासवान जी चला रहे थे, उस समय एक भी सांसद नहीं था, तो इनको संसदीय दल का अध्यक्ष नेता माना गया था। और अब क्या है कि इनके पास एक भी विधायक नहीं है और उनको बिहार के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे भैया, विधायक बनने के लिए संख्या वर्ग चाहिए। विधानसभा में 243 में से कम ये 123 विधायक चाहिए, तो वो आंकड़े तो देखो। और दूसरी चीज है कि लेकिन पासवान जी, आजकल गठबंधन सरकारों का दौर है, वैसे देखिए गठबंधन का दौर है। बीजेपी में बड़ा कद्दावर फेस चेहरा नित्यानंद राय जी, शाहनवाज हुसैन जी, रामकृपाल यादव जी, डॉक्टर संजय पासवान जी, इन लोग के अलावा तो कोई चेहरा दिखता नहीं है, तो वहां कोई रूम नहीं है इनके लिए। बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो रामकृपाल यादव से स्वच्छ चेहरा तो किसी का नहीं। बिल्कुल, मैं तो नाम ले रहा हूं कि रामकृपाल यादव जी हैं वहां पे, और भी लोग हैं। दूसरी चीज है, जेडीयू में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से बड़ा कोई चेहरा है नहीं वहां पे मुख्यमंत्री कैंडिडेट। आरजेडी में तेजस्वी मीसा भारती ही दिखती हैं, और तो कोई चेहरा है नहीं। तो इनको जगह कहाँ मिलेगा? वही लोग के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक दिन अगर वाकई में कोई बिहार के कुर्सी पे बैठेगा मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान बैठेगा। आप अभी कहे, आपने कहा अभी कि संख्या बल की जरूरत होती है। चिराग पासवान के पास जब एक विधायक नहीं है, तो उनकी बातें आपको बुरी लग रही हैं। आपके पास कौन विधायक है? हम 25 की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समय की बात कर रहे हैं। और संघर्ष के रास्ते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और वो चीज़ कर करके और 123 विधायक के साथ राजकुमार पासवान भी मुख्यमंत्री होगा बिहार का, ना कि इधर से धक्का फुटबॉल की तरह। राजकुमार पासवान जी, 2 बार बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता ने आपको नकार दिया है। वैसे में आप नहीं लग रहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? अटल जी 2 बार हारे, देश के प्रधानमंत्री बने। आज के देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, वो भी राजनीति में बहुत हास्य पे थे। बिहार के मुख्यमंत्री प्रमाण हैं, 4 बार हारे थे, तब जाके स्थापित नेता हुए। तो हम तो भी राजनीति में बच्चे हैं, सीख रहे हैं राजनीति, समाज को पढ़ रहे हैं, गांव देहात को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ वो मिट्टी के सुगंध को सूंघ रहे हैं। ये हवा में नहीं कि हम ही मोदी का बाद प्रधानमंत्री बन जाए। कहने के लिए तो मैं भी कह दूं कि मैं मोदी का बाद में हम ही प्रधानमंत्री है, लेकिन गंभीर पॉलिटिशियन बनिए।
युवा नौजवान की जो भटकाव कर रहे हैं ये लोग नेता लोग, तो वो ठीक नहीं है समाज हित में। आपको बता दें कि मूर्ति आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति गंगा के मुहाने पे लगनी चाहिए, सरदार पटेल की तरह विधानसभा में लगनी चाहिए। जहां गुजरात में जो सरदार सरोवर के किनारे बड़ी लगी है वैसा मूर्ति लगनी चाहिए। और क्या कहते हैं, विधानसभा में लगाइए, लोकसभा में लगवाइए, इसकी मांग कीजिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान के योगदान को देखते हुए निश्चित तौर पर वैसी जगह पर उनकी मूर्ति लगानी चाहिए जहां किसी तरह का विवाद ना हो और सरकारें जो है अपने समर्थन को साथ में इसको बनवाएं। बिल्कुल हाँ, लेकिन क्या 13 करोड़ आवाम का डेवलपमेंट एक मूर्ति पूजन, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हर एक महापुरुष होते हैं, जेपी के, लोहिया के, कर्पूरी के, सबके लगे, रामविलास जी का भी लगना चाहिए। आपत्ति कहाँ है मुझे? आपत्ति आपको इसको लगाने का ढंग से। हाँ, एक सांसद है, माननीय सांसद है चिराग पासवान, क्या उनको बुद्धि विवेक नहीं है कि हमको जिला में लगाना है तो जिला कलेक्टर से हमको अनुमति लेना होगा, अगर कहीं राज्य स्तरीय काम करना है तो हमको ये मुख्य सचिव से परमिशन लेना होगा, जिला कलेक्टर से लेना होगा और भी पदाधिकारी से। लेकिन पासवान जी, एक चीज़ आपको मानना होगा, चूंकि हम वहाँ सुबह से थे, उस दिन हाजीपुर में लग रहा था कि स्वर्गीय पासवान की प्रतिमा के अनावरण के स्थल पर पूरा जन सैलाब उमड़ गया। वाकई में जन सैलाब उमड़ गया। वहाँ के दुसाद लोग आज भी ईसोपुर के दुसाद रिक्शा चला रहे हैं, तो बेचारा गरीब दुसाद क्या करेगा? अपने भगवान को जिस पत्थर के देवता को पूजा तो वहाँ तो माथा टेकने जाएगा ना, लेकिन बार बार काट की हारी वो नहीं चढ़ने देंगे। अगर चिराग पासवान को चिंता करना है, हाजीपुर की चिंता ज़्यादा ना करें, हाजीपुर की चिंता ना करें, रामविलास जी ने दे दिया है जो देना था, ठीक है। और अब जो कमी रह गई है वो इंजीनियर राजकुमार पासवान देगा। आप वो उनको चिंता करना चाहिए सरबन्नी का, उनका चिंता करना चाहिए अलौली का, खगड़िया का डेवलपमेंट कैसा होगा, जो बाढ़ सुखाड़ में दह जाता है पूरा गांव हर साल। पासवान लोग वहां पे फिर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, उसको चिंता कीजिए ना चिराग पासवान जी। लेकिन पासवान जी, उस दिन एक अलग तस्वीर आई थी। चिराग पासवान जब अपने पिता के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे, टीका लगा रहे थे, उस समय अचानक से चिराग पासवान भावुक हो गए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फपक फपक कर रो पड़े। पिता थे, फपक फपक के रोए भी, मंच के पीछे जाके हंसे भी नहीं, हंसे नहीं। तो ये चीजें साहब पल पल का रिपोर्ट रहता है। वहीं था, आप वहीं थे, आप पर्दे के आगे की बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है, समझे? तो ये चीजें वो एक्टिंग सीखे हैं, ड्रामा सीखा है, तो नहीं, उन आंसुओं में कहीं से ड्रामा की बात नजर नहीं आ रही। पिता थे, मर गए हैं, मेरे भी पिता है। जब उनके पिता है तो उनको तो रोना ही चाहिए, लेकिन रोने में भी सच्चाई होनी चाहिए। उनकी माता जी ने उन्हें फिर हम जब घाट पे, पटना घाट पे भोकार पार के रोए, हम पूरा दुनिया देखा जब भोकार पार के रो रहे थे रामविलास जी के लिए। क्यों रो रहे थे? उस महान पुरुष के से मेरा लगाव था, उनके परिवार से लगाव था। उनके एक समय में जब इंजीनियर था तो उनके घर से रिश्ता जोड़ने की बात चल रही थी। रामविलास पासवान जी की भतीजी जो उनके भाई जो मर गए रामचंद्र पासवान, उनकी बेटी से मेरी शादी की, तो ये अलग बात है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप ड्रामा कीजिए राजनीति में, वो चीज़ नहीं। चलिए पासवान जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में क्राइम बढ़ गया है और देश में महंगाई, इस पर क्या? देखिए, बिहार में गंभीर नेता आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वो कहते हैं कि सुशासन ही मेरा प्रथम प्राथमिकता है, लेकिन सुशासन है कहाँ? मुझे लगता है कि लालू राज में जंगल राज था, आज जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। और यहीं आज एक घटना मैं 2 दिन पहले की बता रहा हूं मैं, कि पटना से सटे हुए 10 किलोमीटर दूर पुनपुन पंचायत में एक गांव है मनारपुर, तो उस गांव में 2 युवा नौजवानों की मतलब निर्मम हत्या हुई है। वो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और वो फरार अपराधी अभी तक कानून के ग्रिप में नहीं आया है, यानी कि कहीं ना कहीं कानून के सह पे, कानून के इशारे पे थाना प्रभारी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण, पुलिस की निष्क्रियता के कारण। और सुन लीजिए, हत्या से पहले जो भी आपसी विवाद था वो उनके परिजनों ने
एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है, उस किडनैप का भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये बिहार का पुलिस प्रशासन और बैठ करके डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं, गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 13 करोड़ आवाम की जिम्मेवारी डीजीपी और बिहार के मुख्यमंत्री को है, और अपना भी सुरक्षा है, लेकिन क्या कहते हैं सबसे पहले सरकार की जिम्मेवारी होती है, जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा। जी चलिए, धन्यवाद। और लालू प्रसाद यादव, आपको बता दें कि आज जो कहे जाते हैं कि दलित शोषित वंचितों की मसीहा, दलित शोषित वंचितों और गरीबों की मसीहा जो आदरणीय सम्मानीय ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारी पूरा युवा बिहार सेना की इंटायर टीम लालू प्रसाद यादव जी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और 13 करोड़ आवाम के बीच में आए, फिर से परिवार के बीच में आए, और बिहार की राजनीति में जो उनकी अपनी गेम प्लान होता है, जिस तरह से सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे नेता की कमी खलेगी कहीं न कहीं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से मूर्ति लगाई है उस पर इन्हें संदेह है, उस तरह से नहीं लगाना चाहिए था। बाकी स्वर्गीय रामविलास पासवान को ये अपने पिता तुल्य मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।